हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने ये पाठ पढ़ा था बोलने वाली मांद। इस वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर और अभ्यास माला के लिए पूरा करेंगे। आपसे निवेदन है, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों को भी बुला लीजिए शेयर करके, ताकि वो भी आपके साथ साथ पढ़ें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए। चलते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ। देखिए, सवाल है बातचीत के लिए 1, 2, 3, 4 और नीचे सोचिए और लिखिए में सवाल है 1, 2, 3, 4। इन 8 सवालों के उत्तर मैंने आपको यहाँ पर दे रखे हैं। आप लोग वीडियो रोक रोक कर लिखेंगे, मैं साथ में आपको समझाते हुए चलता हूँ। देखिए, पहला सवाल है बच्चों, प्रश्न नंबर पहला, आपको भूख लगती है तो आप क्या क्या खाने की कामना करते हैं। अब जब बच्चों आपको भूख लगती है तो आप क्या क्या खाने की इच्छा रखते हैं वो आपको बताना है। तो मैं कौन कौन सी इच्छा रखता हूँ मैंने लिखा, अगर आपको कुछ और भी पसंद है तो वो लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा है, देखिए, छोले चावल, खीर पूरी, आइसक्रीम, लड्डू, राजमा, आलू पराठा, फल और मिठाई आदि खाने की इच्छा करती है मेरी। जब मुझे भूख लगती है तो मुझे छोले चावल, खीर पूरी, आइसक्रीम, लड्डू, राजमा, आलू पराठा, फल, मिठाई खाने की इच्छा करती है। ठीक है। अगला प्रश्न है दूसरा, क्या आपने किसी पशु के पैर के चिन्ह देखे हैं। अब बच्चों आपको बताना है कि आपने किसी पशु के पैर के चिन्ह देखे हैं। किस किस पशु के चिन्ह देखे हैं, आपको बताना है कि किस किस पशु के पैर के चिन्ह आपने देखे हैं। तो इसका उत्तर मैंने लिखा है, हाँ, मैंने गाय, कुत्ता, बिल्ली, चूहे के पैर के निशान देखे हैं। आपने अगर किसी और भी जानवर के पैर के निशान देखे हों तो आप इसमें लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों तीसरा, सिंह माद यानी गुफा में रहता है। सिंह कहाँ रहता है, गुफा में रहता है। माद में कौन कौन से जानवर रहते हैं वो आपको बताना है। अब आपको बताना है माद में सिंह के यानी शेर के अलावा और कौन कौन से जानवर रहते हैं, उनके नाम आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये बच्चों, माद में गीदड़ रहता है, भालू रहता है, लोमड़ी रहती है, चीता रहता है, बाघ रहता है, और ऐसे बहुत सारे जानवर माद में रहते हैं। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आप लोग वीडियो रोक कर लिखेंगे। हम बढ़ते हैं आगे। चौथा प्रश्न है बच्चों यहाँ पर, कठिन समय में बुद्धि अधिक काम आती है या शक्ति। जब कठिन परिस्थिति आती है तो हमारी अक्ल काम आती है या शक्ति से हम लोग काम लेते हैं। तो हम लोगों को अकल से काम लेना चाहिए, क्योंकि अक्ल से हम कठिन से कठिन काम भी सरलता से कर सकते हैं। तो इसका उत्तर मैंने लिखा है यहाँ पर, कठिन समय में हमेशा बुद्धि ही अधिक काम आती है। बुद्धि के प्रयोग से व्यक्ति हर समस्या का समाधान ढूंढ सकता है। ठीक। अगला प्रश्न है बच्चों पहला, दधीपुच्छ ने कैसे जाना कि माद में खरन कर बैठा है। दधीपुच्छ को कैसे पता लगा, सियार को कैसे पता लगा कि माद में खरन कर बैठा हुआ है। इसका उत्तर रहा ये बच्चों, दधीपुच्छ ने खरनखर के पैरों के निशान गुफा के अंदर जाते हुए तो देखे, परंतु बाहर आते हुए नहीं। उसने देखा कि शेर के गुफा के अंदर जाते हुए तो पैर हैं, पैरों के निशान अंदर जाने के तो हैं, लेकिन बाहर आने के निशान नहीं है। इसका मतलब शेर अभी अंदर ही बैठा है। इस कारण उसे शक हुआ कि गुफा के अंदर खरनखर है, कि गुफा के अंदर खरनखर बैठा हुआ है। अगला प्रश्न है बच्चों ये, इस कहानी में सिंह का नाम खरनखर है और सियार का नाम दधीपुच्छ। आप इनके क्या नाम रखेंगे। अब बच्चों आपको अपनी मर्जी मुताबिक जो नाम रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। शेर का कुछ भी नाम रख सकते हैं और सियार का भी कुछ नाम रख सकते हैं। मैंने ये नाम रखा है बच्चों, देखिए, मैं खरनखर को मैंने ये नाम रखा है बच्चों, मैं खरनखर का नाम विजय और दधीपुच्छ का नाम राका रखूंगा। विजय और राका नाम रखूंगा, शेर का नाम रखूंगा विजय और सियार का नाम रखूंगा राका। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, यदि आप सिंह के स्थान पर होते तो क्या करते। अगर आप शेर के स्थान पर होते तो क्या करते बच्चों। तो मैंने लिखा है इसका उत्तर, यदि मैं सिंह के स्थान पर होता तो मैं सियार की बातों में कभी ना आता। मैं सियार की बातों में कभी नहीं आता और वहीं चुपचाप बैठकर सियार के भीतर आने की प्रतीक्षा करता, और चुपचाप वहीं गुफा में उसी बांध में चुपचाप बैठा रहता और सियार के भीतर आने की प्रतीक्षा करता। वीडियो रोककर आप इन्हें भी लिखेंगे। बढ़ते हैं आगे। चौथा प्रश्न है, देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 4 ये रहा, जब सियार ने पुकारा ए मेरी मांद, ए मेरी मांद, तब सिंह ने उत्तर दिया। सिंह ने उत्तर में क्या कहा होगा, सिंह ने उत्तर में क्या कहा होगा ये बताना है। तो सिंह ने उत्तर में दहाड़ने की आवाज लगाई होगी, है ना। तो इसका उत्तर ये रहा बच्चों,
सिंह ने दहाड़ते हुए शियार को अंदर आने के लिए कहा होगा। सिंह ने दहाड़ते हुए शियार को अंदर आने के लिए कहा होगा। आप लोग वीडियो रोक कर लिख लेना। फिर हम बढ़ते हैं अभ्यास माला की तरफ। देखिए ये रही हमारी अभ्यास माला। शब्दों का खेल सबसे पहले है। पहला सवाल है, कहानी में मांद शब्द कितनी बार आया है? इस कहानी में मांद शब्द कितनी बार आया है? तो बच्चों 17 बार आया है मांद शब्द। आप लोग गिन के लिखना है। आप लोग चाहे गिन लेना, 17 बार मांद शब्द आया है इस कहानी में। दूसरा प्रश्न है बच्चों, कहानी में आए चंद्र बिंदु वाले शब्द छांट कर लिखिए। इस कहानी में जो चंद्र बिंदु वाले शब्द आए हैं उन्हें छांट कर हमें लिखना है। ठीक है, तो चंद्र बिंदु मांद के ऊपर है, अंधेरा में है, ऐसे ही हम लोग लिख लेते हैं। तो लिखते हैं सबसे पहले मांद। मांद के ऊपर इस तरह की बिंदी लगी हुई है, इसी को बोलते हैं चंद्र बिंदु। ठीक है, दूसरा शब्द आया है अंधेरा। तो अंधेरा के ऊपर भी चंद्र बिंदी लगी हुई है, इस तरह से, है ना बच्चों? और शब्द आप लोग बताइए एक आध। शब्द आया है पुकारूंगा। तो पुकारूंगा के ऊपर भी चंद्र बिंदी लगी हुई है। पुकारूंगा, उसके ऊपर ऐसी कटोरी में बिंदी लगी हुई है, जिसे बोलते हैं चंद्र बिंदी। ऐसे ही शब्द आया है गूंज। आवाज गूंजती है ना, तो गूंज शब्द में भी चंद्रबिंदी लगती है, ऊपर कटोरी में बिंदी रख देते हैं, जिसे बोलते हैं चंद्रबिंदी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तीसरा सवाल आया है, देखिए यहाँ पर, समान अर्थ वाले शब्दों की जोड़ी बनाकर लिखिए। हमें समान अर्थ वाले शब्दों की जोड़ी बनानी है। जैसे शेर का मतलब भी शेर होता है और सिंह मीन्स भी शेर होता है। फिर दूसरा हो जाएगा गुफा। गुफा लिख लेंगे हम। गुफा और मांद का एक ही मतलब होता है। मांद और गुफा का एक ही मतलब होता है। ऐसे ही जंगल का और वन का एक ही मतलब होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर जंगल और वन का एक ही मतलब होता है। जंगल मीन्स भी जंगल होता है और वन मीन्स भी जंगल होता है। ठीक है, ऐसे ही द्वार मीन्स दरवाजा होता है और दरवाजा मीन्स भी दरवाजा होता है ना, जो हमारा गेट है उसे द्वार भी कहते हैं और दरवाजा भी कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे द्वार और दरवाजा। ठीक है, तो इस तरह से हमने समानार्थी शब्दों की जोड़ी बना ली है। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए सवाल नंबर चौथा है। चौथा सवाल है, नीचे लिखे गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरा कीजिए। नीचे जो शब्द दिए गए हैं इनकी मदद से हमें वाक्य पूरा करना है। नीचे ये शब्द दिए गए हैं, जैसे नदी है, पहाड़, झरना, पेड़, गुफा, माद, तितली, हवा, बादल, जाल। इन शब्दों का प्रयोग हमें इन वाक्यों में करना है जो वाक्य नीचे दिए गए हैं। एक तरफ लिखा है भूल गई, तो भूल गई लिखते हैं हम लोग स्त्रीलिंग के लिए। इसके लिए स्त्रीलिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए लिखते हैं भूल गई, जिसमें औरत वाली आवाज आती है। जैसे औरतों के लिए गई बोलते हैं, लड़के के लिए गया बोलते हैं, है ना, मेल के लिए गया बोलते हैं। तो भूल गया लिखेंगे हम लोग पुल्लिंग के लिए। किसे लिखेंगे? पुल्लिंग के लिए। ठीक है बच्चों, उदाहरण दिया है इन्होंने पहले भूल गई में, मांद क्या तू भूल गई, तो मांद स्त्रीलिंग है इसलिए बोला गया है मांद तू क्या भूल गई है। तो दूसरा यहाँ पर लिखा है नदी। नदी भी स्त्रीलिंग है, तो इसे भी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नदी। नदी क्या तू भूल गई। अगला शब्द है पहाड़। पहाड़ पुल्लिंग है, तो इसे यहाँ लिखेंगे पहाड़ क्या तू भूल गया। फिर अगला शब्द है झरना। झरना भी पुल्लिंग है, तो झरना को भी यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अगला शब्द है पेड़। पेड़ भी पुल्लिंग है, तो पेड़ को भी इधर ही लिखेंगे, पेड़ क्या तू भूल गया। फिर है गुफा। गुफा स्त्रीलिंग है, गुफा के लिए यहाँ पर लिखेंगे, गुफा को यहाँ लिखेंगे। अगला है मांद। मांद तो इन्होंने उदाहरण में दे ही दिया पहले। फिर है तितली। तितली भी स्त्रीलिंग है, तो तितली को यहाँ पर लिखेंगे तितली क्या तू भूल गई। फिर है हवा। हवा भी स्त्रीलिंग है, तो हवा को यहाँ पर लिखेंगे हवा क्या तू भूल गई। फिर है बादल। बादल पुल्लिंग है, तो बादल को भी यहाँ पर लिखेंगे आप लोग
बादल क्या तू भूल गया, ऐसे आप लोग लिख लेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। लिखा है 5वां सवाल, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। हमें सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जैसे उदाहरण दिया है, अंधेरा हो रहा था, उजाला हो रहा था। ठीक है, जैसे अंधेरा हो रहा था तो धीरे धीरे उजाला हो रहा था। तो पहला वाक्य है यहाँ पर, सिंह इस समय भी माद के भीतर या, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम बाहर। भीतर का उल्टा हो जाएगा बाहर निकल गया, या तो भीतर या माद के बाहर निकल गया। फिर अगला वाक्य, आज बोलती क्यों नहीं, चुप क्यों है। यहाँ पर लिखेंगे चुप क्यों है। अगला वाक्य है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। पहले तो मैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे जबान। पहले तो मैं जबान था, है ना, बाद में बूढ़ा हो गया। फिर लास्ट वाक्य है, ये माँ झूठ मूठ ही जवाब देती है, या फिर तो यहाँ पर लिख लेंगे सचमुच। सचमुच, इस तरह से आप लोग लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, हो गया हमारा रिक्त स्थान की पूर्ति। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है छठा, सही अर्थ की जोड़ी बनाइए। हमें सही अर्थ की जोड़ी बनानी है। पहला वाक्य और दूसरी तरफ अर्थ दिया गया। ठीक है, वाक्य है, एक चूहा तक हाथ नहीं लगा। इसका मतलब हुआ कोई शिकार उसे नहीं मिला, तो इसका मिलान कर देंगे तीसरे के साथ। ठीक, कोई शिकार नहीं मिला। फिर दूसरा वाक्य है, मेरी जान पर ही आ जाती। इसका मतलब मैं बहुत संकट में फंस जाता, तो इसका मिलान कर देंगे पहले से, बड़े संकट में फंस गया। तीसरा वाक्य है, सियार वहां से चंपत हो गया, तो वहां से भाग जाना। चंपत होना मतलब भाग जाना, तो इसका मिलान कर देंगे भाग गया से। आगे देखिए लिखा है 7वां सवाल, अपने मन से वाक्य बनाइए। आप लोगों को अपने मन से वाक्य बनाने हैं। जैसे उदाहरण दिया है, यदि चुप रहो तो हाथ आया शिकार भी चला जाएगा। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया है, यदि चुप रहो तो हाथ आया शिकार भी चला जाएगा। तो अगला वाक्य हमें बनाना है, यदि बोला तो, यदि बोला तो झगड़ा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यदि बोला तो झगड़ा हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। ऐसे आप लोग भी वाक्य बना लेंगे। ठीक, अगला है, यदि अधिक वर्षा हुई तो फसल नष्ट हो जाएगी, है ना। अगर अधिक वर्षा होती है तो फसल नष्ट हो जाएगी। फसल नष्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर यदि कड़ी धूप हुई तो, अगर कड़ी धूप होती है तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा, क्योंकि कड़ी धूप में हम लोग बाहर जाएंगे तो धूप लग जाएगी। तो लिख लेंगे मैं बाहर नहीं जाऊंगा। ठीक है, लास्ट वाक्य है, यदि अंधेरा हुआ तो आप लिख लेंगे आप डर जाएंगे। आप डर जाएंगे। ठीक है, इस तरह से वाक्य बना सकते हैं। आप लोग लिख लेना, हम बढ़ते हैं आगे। लिखा है कला की कलाकारियाँ। पहला इसमें सवाल है, यहाँ सिंह व सियार का मुखौटा दिया गया है। सिंह और सियार का मुखौटा दिया गया है। आप दोनों में से अपनी रुचि के अनुसार मुखौटा बनाइए। अब आपको अपने घर पर मुखौटा बनाना है अपनी रुचि के अनुसार। देखिए, पहला मुखौटा किसका है, सिंह के मुंह की आकृति बनाइए। ऐसे करके आपको शेर के मुंह की डिजाइन बनानी है। ठीक है, फिर उसमें आपको रंग भरना है। ठीक है, रंग भरने के बाद आपको इस तरह से काट लेना है। ठीक है, शेर के आकार का काट लेना है। फिर दोनों किनारों पर आपको छेद करना है और छेद में धागा बांध देना है, बन जाएगा आपका शेर का मुखौटा। ऐसे ही अगर आप सियार का न बनाना चाहें तो आप सियार का बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है सियार का मुखौटा। सियार का मुखौटा कैसे बनाया गया है, इन्होंने पेपर से बताया है। एक पेपर लेना है, उसे जैसे इन्होंने मोड़ के बताया इसी तरह से आप लोगों को मोड़ना है, और मोड़ने के बाद आपका सियार का मुखौटा बन के तैयार हो जाएगा। ठीक, आप लोग खुद कर सकते हैं। ये शैतानियाँ तो आप लोग खुद कर ही लेंगे। दूसरा सवाल है यहाँ पर, क्या आपने किसी पशु के पदचिन्ह देखे हैं। आपने किसी जानवर के पदचिन्ह देखे हैं। अपने आसपास किसी पशु के पदचिन्ह खोजिए
और यहाँ उसका नाम लिखिए। आपको अपने घर के आसपास के किसी पशु के पद चिन्ह खोजने हैं, ठीक है? पैरों के निशान देखने हैं, ठीक है? और उसका यहाँ पर चित्र बनाना है। दिए गए स्थान पर उसका चित्र बनाइए। यहाँ पर उसके पैर के निशान का चित्र बनाना है, ठीक है? जैसा भी उसका पैर हो वैसा निशान बनाना है आप लोगों को। जिस जानवर के पद चिन्ह हो, जिस जानवर के पैरों के निशान हो, उस जानवर का आपको नाम लिखना है। जैसे घोड़े के देखूँ तो आपने घोड़े का पैर का निशान बनाना है और घोड़ा यहाँ पर लिख देना है, ठीक है? आप 2-3 जानवर के भी बना सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, कुछ भी नहीं बचा है। इस तरह से हमारा पाठ पूरा समाप्त हो गया। आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत हो, कोई भी चीज़ समझ में ना आई तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पाठ के साथ। धन्यवाद।